हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग आप लोगों की हर क्वेरी का, हर समस्या का समाधान लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमें साथ चाहिए होगा आपका। तो जितने भी नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर वीडियो के बाद हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और हमारी ऐप जरूर डाउनलोड करें, ऑल द मैकेनिकल इंजीनियर्स मेक इट इजी मैकेनिकल। ठीक है, तो प्लीज ये सारे काम कीजिए। जब आप हमसे जुड़ेंगे तब हम आपकी क्वेरीज का समाधान दे पाएंगे, क्योंकि तभी आप हमें अपनी समस्या बता पाएंगे। ओके, तो बच्चों आपको पता है मैंने बिहार का मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का एक नोटिफिकेशन लिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि वैकेंसीज आई हैं बिहार के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए। उसमें और अदर स्टेट के भी भर सकते हैं। तो कुछ क्वेरीज मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको हैं तो आप लोग प्लीज उसे जरूर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम लोग आपकी क्वेरीज को चेकआउट कर सके कि सही मतलब क्या आपकी वो है क्वेरी, और उसको हम समाधान दे सके। जैसे कि एक बच्चे ने पूछा है, ये है आपका के सागर्स करके है, ठीक है, और उसने पूछा है कि सर अगर हमारे डिप्लोमा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में है तो क्या हम मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल में कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों यस। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक मशवरा देना चाहूंगा, सजेशन, कि आप लोग सिलेबस जरूर चेक कर लीजिएगा कि आप किसमें माहिर हैं। कुछ बच्चे मैकेनिकल के टॉपिक से स्ट्रांग रखते हैं, कुछ ऑटोमोबाइल के, ठीक है। ऑटोमोबाइल के टॉपिक कम है, ऑब्वियस है। मैकेनिकल के जो है आपको ज्यादा टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं दोनों ही ब्रांचेस में, ठीक है। तो आप सिलेबस एक बार चेक कर लीजिएगा, बाकी भर आप किसी में भी सकते हैं। देखिए मैकेनिकल ऑटोमोबाइल का जो भी बच्चा है वो किसी भी ऑप्शन पूछा जाएगा आपसे कौन सा पेपर देना है, तो आप कोई भी पेपर दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी है डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन आपका ऑटोमोबाइल, तो पेपर आप किसी से भी दे सकते हैं, वो आपकी कन्वीनियंस पर है। बीटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्या एलिजिबल है? तो देखिए बीटेक का उसमें कहीं भी कोई जिक्र नहीं है बच्चों, याद रखना। वहां पर डिप्लोमा मांगा गया है 3 इयर्स। तो अगर आपने पहले डिप्लोमा किया हुआ उसके बाद बीटेक किया तब तो आप भर सकते हैं, अदरवाइज ठीक है, उसका और कोई तरीका नहीं। ये कोई आपका जानकारी कैंपस की तरफ से पूछा गया है। अच्छा, सूरज कुमार मंडल आप पूछ रहे हैं सर लेटरल एंट्री एलिजिबल है क्या? नहीं, हर जगह एलिजिबल होता है बेटा लेटरल एंट्री, तो लेटरल एंट्री आपका एलिजिबल है, याद रखिएगा। आप भी फॉर्म भरिएगा, आप भी फॉर्म भरिएगा। इसमें बीटेक वाले भर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि बीटेक वाले इसमें नहीं भर सकते, ठीक है। फिर भी हम करेंगे रिसर्च जो है कि क्या बीटेक वाले भी भर सकते हैं, लेकिन डिग्री का वहां पर कोई उल्लेख नहीं है, तो अभी तक तो नहीं भर सकते हैं बच्चों। सर ड्राइविंग लाइसेंस पर वीडियो कितना पुराना और कब चाहिए? देखिए नोटिफिकेशन से पहले आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि जब ये नोटिफिकेशन आया उससे पहले का होना चाहिए, क्योंकि आपसे फॉर्म भरते वक्त जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की जो है डिटेल्स पूछी जाएंगी, तब कहां से लाएंगे आप, ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा सर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की डिग्री करने वाले अप्लाई कर सकते हैं? डिग्री कौन सी है बच्चों आपका, डिप्लोमा की या बीटेक की? तो अगर बीटेक की डिग्री है तो वो तो नहीं भर पाएंगे, लेकिन डिप्लोमा वाले आसानी से भर लेंगे, ठीक है। अगली क्वेरी देखते हैं। अगर LMB अगर अब बन जाए तो माया है कि नहीं लर्निंग, अच्छा मान्य है कि नहीं? नहीं बेटा, अब बन जाए से नहीं होता। देखिए आप देखिए, बनवा लीजिए, बनवा के तो रखना चाहिए, लेकिन जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो मेरे ख्याल से वो आप लोगों से आपके ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल जरूर जानेंगे, इवन उसकी स्कैन कॉपी अपलोड करवाई जाएगी, मैंने आपसे बताया था, ठीक है। ITI कॉलेज में टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट होगा या नहीं? लगा देना बेटे, वैसे टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है ज्यादा, खासतौर से इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में। फिर भी आप लगा सकते हैं, अगर वैलिड, अगर उन्होंने माना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं माना तो आप फ्रेशर में गिने जाएंगे, कोई इशू नहीं। एक्सपीरियंस कोई जरूरी नहीं है, बस ये है कि 3 साल के लिए 9 नंबर आपको, मैक्सिमम 9 नंबर आप कमा सकते हैं बच्चों, बस ये है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि गुड मॉर्निंग सर, अगर हमारे डिप्लोमा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, हाँ तो ये तो हो ही गया है बच्चों, यस मैंने आपको बता दिया, आप भर सकते हैं बच्चों, कोई सा भी पेपर दे सकते हैं बच्चों, ये भी याद रखना। लेकिन अगर आज जैसा आपका है डिप्लोमा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में है, तो क्या हम मैकेनिकल ऑटोमोबाइल कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको मैं बता दूं कि आपकी डिग्री का नाम मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन ऑटोमोबाइल है, तो आपको क्या करना है बच्चों, ठीक है, आपको करना क्या है कि आपको ऑटोमोबाइल ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपकी ब्रांच ऑटोमोबाइल है। एक सेकंड, पहला कमेंट अगर मैं देखूं, अच्छा ये पेपर के बारे में नहीं पूछ रहा था, ये वही कमेंट है,
वही कमेंट है बेटा। हाँ ठीक है, कर सकते हो बच्चा, सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, बट याद रखना कि आपको ऑटोमोबाइल पे ही सेलेक्ट करना है। उसकी वजह क्या है, कल को क्योंकि आपकी जो डिग्री है प्यारे बच्चों, वो तो है मैकेनिकल की, लेकिन उसमें स्पेशलाइजेशन है ऑटोमोबाइल का, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी होता है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी होता है, वहां पे ये अलग होती है। लेकिन आपके कॉलेज में मैकेनिकल का जो डिप्लोमा है, जो मैकेनिकल का जो डिप्लोमा है, वो ऑटोमोबाइल में भी हो रहा होगा, प्रोडक्शन में भी हो रहा होगा, और सिर्फ मैकेनिकल में तो हो ही रहा होगा। तो आपको ऑटोमोबाइल पे ही आपको याद रखना, ऑटोमोबाइल पे ही आपको टिक करना है, याद रखना, ठीक है। और सेम ही कमेंट यहां पर है, वो तो उसका आंसर मैंने दे दिया है, ठीक है। अगला, मैकेनिकल प्रोडक्शन वाले भी भर सकते हैं क्या? नहीं बच्चों, मैकेनिकल में आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए मैं बताता हूं। आप फॉर्म भरिएगा, वैसे उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ मैकेनिकल ओनली, ठीक है, लिखा हुआ है कि ओनली मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ऑटोमोबाइल, ठीक है, कि मैकेनिकल जो आपका है, ठीक है, मैकेनिकल प्रोडक्शन, ये मैकेनिकल की ही डिग्री होती है बच्चों। तो आप एक बार फॉर्म भर के देख सकते हैं, ठीक है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, आप भर सकते हैं, कोई इशू नहीं। सर लाइसेंस अभी बनवा ले तो सिलेक्शन टाइम में कोई इशू होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा बेटा, अभी बनवाया हुआ मैं, आप फॉर्म भर के देखिए, ये कुछ चीजें फॉर्म भरने पे पता चलती हैं। जब फॉर्म भरते हैं आपसे लाइसेंस की डिटेल पूछेगा, वो आपके पास नहीं होगी तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। लाइसेंस बाद में बनवा सकते हैं क्या? नहीं, लाइसेंस बाद में, मैंने ये बताया ना, ये फॉर्म भरते हुए आपको पता चल जाएगा कि ये सही नहीं है, तो इसमें तो इशू होगा बच्चों, और फॉर्म बाद में बनवाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं, बाद में नहीं, अभी बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ क्वेरीज है, हम और भी रिसर्च कर रहे हैं इस पे, बहुत जल्द मैं आपके सामने फिर कुछ एक सरप्राइजिंग एलिमेंट भी लेकर आऊंगा, ठीक है, इस पेपर के लिए। बाकी आप लोगों को करना क्या है कि जो बच्चे हमारा, देखिए महापैक एक कोर्स है, उस कोर्स में आपका सभी कुछ है, ठीक है, स्पेशली टेक्निकल के सारे टॉपिक हैं बच्चों, उसमें कोई इशू नहीं आएगा आपको। तो महापैक में आपको ये आपका महापैक है बच्चों, याद रखना, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं हमारी ऐप में, ये देखिए महापैक। तो इसमें आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको उसी एग्जाम के लिए काम में आएगा, ये आपको और जितने भी एग्जाम है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम है, कोई सा भी एग्जाम है, उसमें काम आने वाला है। देखिए जैसे इसके कंटेंट में जाता हूं मैं, तो इसमें आरआरबी जेईई का लाइव बैच जो है वो भी चल रहा है, और एसएससी जेईई का बैच भी चल रहा है, और आपका बीएसएससी इसरो का जो बीएसएससी का जो है बच्चों, उसकी टेस्ट सीरीज भी पड़ी है, ठीक है, ये भी चल रहा है बच्चों, ठीक है। और इसके अलावा एक और कोर्स हमारा जो इसके अंदर इंक्लूडेड है, वो मेगा लाइव एमसीक्यूज है, जिसमें एमसीक्यूज होते हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं बच्चों, पीएसयू का पूरा कोर्स है। अब जैसे आप गए मान लीजिए आरआरबी जेईई में, तो यहां पर देखिए पूरा, एक सेकंड, ये तो नहीं, इसमें जाइए, जैसे ये देखिए आरआरबी सीबीटी 1, तो इसमें पूरा नॉन टेक आपको मिल जाएगा, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से जनरल स्टडीज का भी हो जाएगा इसमें, आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो महापैक जो है आपका कंप्लीट पैकेज है फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम, ठीक है, किसी के लिए भी बच्चों। अच्छा, इसके अलावा बच्चों आपका ये देखिए जनरल स्टडीज वगैरह भी है इसमें, सब है, ठीक है। इसी तरीके से जिन बच्चों की तैयारी है टेक्निकल की, और वो नहीं चाहते नॉन टेक लेना, वो नहीं चाहते और चीजों से मतलब कि हम जो है पढ़ें पूरी थ्योरी दोबारा, तो उनके लिए मेगा लाइव एमसीक्यू बैच है। अब ये मेगा लाइव एमसीक्यू बैच ऑलरेडी महापैक में है इंक्लूडेड, लेकिन इस मेगा लाइव एमसीक्यू बैच में बच्चों आपको सिर्फ एमसीक्यू पढ़ाए जा रहे हैं, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे एनालिसिस के साथ। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके एमसीक्यूज होते हैं बच्चों, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें अभी मैकेनिक्स स्टार्ट हुई है, उसके एमसीक्यूज चल रहे हैं, तो आप ये भी ले सकते हैं, ये भी अच्छा है बच्चों, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपकी कोई और क्वेरी है इस वीडियो को देखने के बाद, चाहे वो कोर्स से रिलेटेड है, चाहे वो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, प्लीज एक बार फिर से कमेंट कीजिए, ताकि हम आप लोगों के साथ जुड़े रहें अच्छे से, और इस बार इस फॉर्म को आप अच्छे से समझ लीजिए। बाकी यह है कि आप फॉर्म भरिए, जब आप फॉर्म भरेंगे आधे डाउट तो आपको वहीं पर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो में आऊंगा किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।